स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9th की आईसीएसई की जो बुक है उसके सेकेंड चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में। इसमें हम बहुत इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मोशन के बारे में, कब आपकी बॉडी रेस्ट पे होती है, कब मोशन पे होती है, और कुछ ऐसे टर्म्स देखेंगे मोशन से रिलेटेड, जैसे कि आपकी क्वांटिटी, स्केलर, वेक्टर। हम देखेंगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। सो इस वीडियो को फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच वी कैन मेजर। ठीक है, मेजरेबल क्वांटिटीज होती है। जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है, ये कैसी क्वांटिटी होती है? मेजरेबल, जिन्हें आप मेजर कर सकते हैं। जैसे कि आपका वेट, आप क्या कर सकते हो? वेट को मेजर कर सकते हो। किसमें? किलोग्राम में। या फोर्स को किसमें मेजर कर सकते हो? न्यूटन में। और आपका डिस्टेंस को किसमें मेजर कर सकते हो? मीटर में। तो ये सारी की सारी क्या हो गए? फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल्स हो गए। इन्हें हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज के दो कैटेगरी है, या मैं कहूं दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है। एक है आपका स्केलर, दूसरा है आपका वेक्टर। और ये दोनों ही आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि ये आगे आपके काम आएगा। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। इन शॉर्ट में कहूं, जो स्केलर क्वांटिटीज होती है, ये कैसी क्वांटिटीज होती है? जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटीज के पास क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। डायरेक्शन नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा 5 मीटर। ठीक है, एक लड़का था, वो अपने घर से 5 मीटर चला। तो यहां पे क्या आपका मैग्नीट्यूड है? ये क्या आपका मैग्नीट्यूड है। लेकिन यहां पे आपको कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखा है कि वो 5 मीटर ईस्ट चला, 5 मीटर वेस्ट चला, 5 मीटर साउथ चला। कहीं पे भी आपको मेंशन नहीं कर रखा है। तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई? इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई। या मैं कहूं 10 किलो वेट, तो 10 किलो वेट अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, 10 किलो वेट आप समझिए कि किसी की भी चीज, कोई भी चीज है, उसका 10 किलो वेट है। यहां पे डायरेक्शन आपको कुछ भी मेंशन नहीं है। तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई? एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, जहां पे आपको डायरेक्शन नहीं दे रखी है। वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में आपका मैग्नीट्यूड भी होता है, प्लस आपकी जो डायरेक्शन है वो भी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी में आपका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूं 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट, तो 5 ये क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और ईस्ट क्या है? डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपके दोनों इसमें है। अब अगर हम बात करें कुछ पैरामीटर्स की, अब हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी के लिए पैरामीटर्स की, जिससे आप स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल हमने अभी देखा था 5 मीटर। ठीक है, तो इसमें एक क्या होगी? ये न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड होगा। स्केलर क्वांटिटी में एक आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड होगा। दूसरा मीटर क्या है? यूनिट। तो ऐसे ये दो पैरामीटर्स है जिससे आप स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हो। अब अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी के लिए कहूं, तो इसका एग्जांपल क्या था? 5 मीटर ईस्ट। ठीक है, ये हमने इसका एग्जांपल देखा था। तो यहां पे 5 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। दूसरा मीटर क्या है? यूनिट। तीसरा जो एक और ऐड हो गया वो क्या है? ये क्या है? डायरेक्शन। ईस्ट क्या है आपकी? डायरेक्शन। तो जब
जब भी आप वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करोगे तो आप डायरेक्शन भी लिखोगे। यहां पे डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब एक छोटा सा पॉइंट ये है कि स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड, subtracted, divided and multiplied by simple arithmetic methods। इस लाइन का मतलब ये है बच्चों कि आप जो स्केलर क्वांटिटीज है इनको सिंपल तरीके से, सिंपल जैसा आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो ना, वैसे ही आप क्या कर सकते हो, इन क्वांटिटीज को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई या डिवाइड, जो भी आप कहो, ये सारी की सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करें वेक्टर क्वांटिटीज की। वेक्टर क्वांटिटी, so the vector quantities follows different algebra या स्पेशल algebra होता है। स्पेशल algebra का इन द सेंस इसमें आप क्या करते हो, साइन कन्वेक्शन को अच्छे से देखते हो। ठीक है, इसमें साइन कन्वेक्शन को आप बहुत ज्यादा अच्छे से देखते हो। इसमें अगर पॉजिटिव साइन अगर ए बी की तरफ है, ठीक है, ए बी, ये अगर ए से बी जाने की डायरेक्शन है तो माइनस ए बी क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन होगी कि आप बी से वापस ए की तरफ आ रहे हो। ठीक है, इसमें माइनस साइन का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन या रिवर्स, इसलिए आप साइन को अच्छे से देखते हो। सो द वेक्टर क्वांटिटीज फॉलोज डिफरेंट अलजेब्रा फॉर एडिशन, subtraction, multiplication and division आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके पॉइंट हो गए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के लिए। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल्स होते हैं, वो सारे के सारे आपको याद करके चले जाने हैं। मेन जो आपके हैं वो है स्केलर क्वांटिटी का, जैसे कि आपका मास क्या है, सिर्फ केजी होता है। तो आपको पता है कि मास में कहीं भी आपकी डायरेक्शन मेंशन नहीं है, आपकी लेंथ या आपकी डिस्टेंस, टाइम और आपकी डेंसिटी, वॉल्यूम, स्पीड, ये सारे के सारे क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स हैं। बात करें वेक्टर क्वांटिटीज की, तो वेक्टर क्वांटिटीज में क्या आ गया आपका, जिसमें आप डायरेक्शन को अच्छे से देखते हो। डायरेक्शन किसमें आप देखते हो, जैसे कि आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, आपकी वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, और क्या कह सकते हैं आपका मूवमेंट ऑफ फोर्स हो गया, जिसमें आपको डायरेक्शन अच्छे से देखना पड़ता है। जहां पे मैंने आपको कहा ना कि अगर नेगेटिव साइन आ गया तो क्या हो जाएगी, डायरेक्शन पीछे की तरफ हो जाएगी। जैसे कि फोर्स है, अगर फोर्स ऐसे लग रहा है तो अगर मैं -F लिखूं, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसलिए यहां पे डायरेक्शन को अच्छे से देखते हो। ये खासकर मूवमेंट ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारे के सारे तो अच्छे से आपको देख के चले जाने हैं। अब वेलोसिटी जो आपका ये वेक्टर्स और स्केलर है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जब भी आप वेक्टर क्वांटिटी को लिखोगे, ठीक है, जब भी आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखोगे तो जो डायरेक्शन दिखा रहा होगा, जैसे यहाँ पे ईस्ट का डायरेक्शन दिखा रहा है तो उसके हेड पे एक एरो होगा। ठीक है, एरो हमेशा ऐसा होगा। अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में, जैसे मैं -AB लिख रहा हूं, तो कभी भी ये एरो पीछे के लिए टर्न नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये एरो हमेशा ऐसा ही रहेगा, आगे के लिए ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन की।
वैसे देखा जाए तो कोई भी बॉडी, ठीक है, रेस्ट पे नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ क्या कर रही है, लगातार सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। इसलिए कभी भी हम अर्थ पे हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी चीज रेस्ट पे है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेफरेंस को यूज करते हैं, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम यहाँ पे यूज करते हैं। आईसीएससी वाले की बुक में फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसा ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है, इसलिए बातों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। आपको बस यहाँ पे ये समझना है कि आप क्या करोगे, उसका सराउंडिंग देखोगे। अगर वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो क्या होगा, मोशन पे होगा। अगर पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो रेस्ट पे होगा। सुन के थोड़ा अजीब सा लगता है तो इसे एग्जांपल से देखते हैं कि लेट सपोज, ठीक है, आप एक पार्क में गए, पार्क में एक ट्री था, ठीक है, एक प्यारा सा ट्री है। ड्राइंग थोड़ा घटिया है, इसकी जड़ें भी बना देते हैं यार, बायो वाला हूं तो बना ही देता हूं, ठीक है। एक ट्री है और ट्री के सामने एक बड़ा सा ऐसे पत्थर गिर रखा है, ठीक है, ऐसा एक पत्थर गिर रखा है। अब हुआ क्या कि आपने इस ट्री को देखा, ठीक है, यहां पे एक पत्थर था, तो आपने क्या बोला, पत्थर अपने सराउंडिंग के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे और भी सारे ट्री होंगे, और भी कई सारी चीजें होंगी, तो अपने सराउंडिंग के हिसाब से कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो जो आपका ये पत्थर है ये किस पे होगा, रेस्ट पे होगा। क्यों? क्योंकि आसपास उसके जो भी चीजें हैं उनके रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे एक चिड़िया थी, ठीक है, चिड़िया तो मैं बना ही रहा हूं क्योंकि मेरी बहुत गंदी ड्राइंग है। तो यहाँ पे एक चिड़िया थी और ये चिड़िया पहले ऐसे बैठी थी, उसके बाद थोड़ी देर बाद उड़ गई, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से आके कोई दूसरी चिड़िया बैठ गई। तो चिड़िया क्या है, मोशन पे है। क्यों? क्योंकि बाकी सारी की सारी चीजें क्या थी, रेस्ट पे थी, सिर्फ चिड़िया ही उड़ रही थी। इसे आप ऐसे समझो कि आप रेलवे स्टेशन पे गए, तो रेलवे स्टेशन पे आपने देखा रेल आ रही है, जा रही है, तो आप क्या बोलोगे कि रेल क्या कर रही है, जो आपकी ट्रेन है वो अपने रेलवे स्टेशन जो आपका उसका सराउंडिंग है उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। लेकिन वहां पे अगर आप कोई भी स्टॉल देखोगे तो स्टॉल वहीं का वहीं पे है, वो रेलवे स्टेशन के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो आप क्या करोगे, कहोगे कि वो रेस्ट पे है। तो ये हो गया स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, इसकी डेफिनेशन एक मार्क्स की आती है, ठीक है, और उसमें आपको बस यही छाप के आ जाना है। इतना कुछ इंटरेस्टिंग बात इस पे समझाने वाली है नहीं। आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब है कि जो भी आपकी बॉडी का मोशन हो रहा होगा वो कैसा हो रहा होगा, एक स्ट्रेट पाथ में, एक स्ट्रेट पाथ या एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा होगा। कैसा हो रहा होगा, एक स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन में, या तो सीधा सामने के लिए ऊपर के लिए हो रहा होगा या सीधा सामने के लिए हो रहा होगा, ऐसे, या तो y एक्सिस के अलोंग होगा या तो x एक्सिस के अलोंग आपका मोशन होगा, ठीक है, या तो y या तो x, ठीक है। दूसरा इसमें यह है कि इसमें कोई भी साइडवेज या लेटरल मोशन नहीं होता है, ठीक है, कोई भी साइडवेज मोशन नहीं होगा। आपकी बॉडी टर्न नहीं करेगी, सीधे जा रही है तो सीधे ही जाएगी, इधर, ठीक है, इधर इधर या कहीं भी टर्न नहीं करेगी, ऐसे सीधे जाएगी, ऐसे नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी। तो ये सब चीजें नहीं होगी, कोई भी साइडवेज या लेटरल मोशन नहीं होगा। अब वन डायमेंशनल मोशन को आप ऑल्सो कॉल्ड, ऐसा लिख दो, ऑल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। इसे आप रेक्टिलिनियर मोशन कहते हो। ये आपने शायद पहले भी सुना होगा, न्यूटन के सर पे एप्पल कैसे गिरा था, रेक्टिलिनियर मोशन की वजह से गिरा था। न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था, सीधा एप्पल जाके सीधा न्यूटन के सर पे गिरा, ठीक है, ये एप्पल था, एप्पल सीधा जाके न्यूटन की खोपड़ी पे गिर गया। तो कैसा मोशन था, रेक्टिलिनियर मोशन था, एक स्ट्रेट मोशन था, एक स्ट्रेट लाइन में। सो वन डायमेंशनल मोशन कैसा मोशन है, जब भी आपकी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन या एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही होगी तो आपका मोशन कैसा होगा, वन डायमेंशनल मोशन होगा। आता है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और इस वीडियो के बाद आपका ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो लेट सपोज कि आप यहां से चलना, एक पॉइंट था ए, ठीक है, और आपको पॉइंट ए से बी तक जाना था, ठीक है, पॉइंट ए से बी जाना था। तो पहले आप ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे थोड़ा ऐसे चले, फिर ऐसे गए और फिर ये आप पहुंच गए। और यहां से जाते जाते आपको लग गया 10 मीटर, ठीक है,
आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई 10 मीटर। अब यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां तक पहुंचते पहुंचते आपको 10 मीटर लग गया। सो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि द डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ। ये पूरा का पूरा रास्ता है, ठीक है। आपको घर से लेके मार्केट तक जाना था, तो आप घर से मार्केट में रोड बाय रोड गए और ये पूरा का पूरा रास्ता आप कवर करके मार्केट पे पहुंच गए। तो इट इज द लेंथ ऑफ अ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इन सर्टेन टाइम, बाय द बॉडी इन सर्टेन टाइम। ये पूरी की पूरी लेंथ थी जो आपने कुछ टाइम में कवर करी, ठीक है। अब यहां पे बहुत बड़ा जादू होने वाला है, ठीक है। वो ये है कि कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम क्या करते हैं मार्केट जा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं गलियों से निकल जाते हैं, ठीक है। कोई शॉर्टकट रास्ता हमने बनाया होता है, कहीं से कूद के कहीं से इधर उधर से हम फटाफट से पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम क्या हो जाता है सेव। आपको पता है अगर मैं लंबे रास्ते से जाऊंगा तो क्या होगा, ट्रैफिक मिल सकता है या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, चेकिंग हो सकती है। चेकिंग हमारे यहाँ तो बहुत फेमस है, ठीक है। अगर चेकिंग हो जाएगी तो बच्चे करते हैं या लड़के क्या करते हैं, एक कोई दूसरा रास्ता बनाया होता है वहां से निकल लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या किया, सीधा यहां से आप ये लंबे रास्ते से नहीं गए, आपने एक शॉर्टकट मारा और सीधा यहां पहुंच गए, ठीक है। आपने शॉर्टकट मारा और सीधा यहां पे पहुंच गए। तब आपको अगर मैंने चेक करने के लिए बोला कि आपको कितना डिस्टेंस आपने कवर करी, ठीक है, तब आपकी डिस्टेंस क्या आई, सिर्फ 4 मीटर। तब आपकी डिस्टेंस क्या आई, 4 मीटर। तो जो ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये सबसे छोटी डिस्टेंस है जो आपने गलियों से इधर उधर से निकल के जो आपने डिस्टेंस कवर करी, ये जो आपकी छोटी सी डिस्टेंस है ये क्या आपकी डिस्प्लेसमेंट है। इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलोगे आप, डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। सो द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट कवर्ड बाय द बॉडी इन सर्टेन टाइम, ठीक है। कुछ सर्टेन टाइम में जो आपकी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी, जो आपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक कवर करी, वो क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डेफिनेशन रटने से कुछ नहीं होता, डेफिनेशन समझना चाहिए, आगे आपके काम आएगी, ठीक है। सो द डिस्प्लेसमेंट इज द, मैंने कई सारे बच्चे देखे डेफिनेशन अच्छे से पता होती है लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, तो हम कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे, डेफिनेशन पे नहीं। द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस covered by the body from the initial to the final point in certain time। कुछ सर्टेन टाइम में या कुछ टाइम में आपने इनिशियल और से लेकर फाइनल टाइम तक जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करी, वो क्या होगी, आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब जो आपकी डिस्टेंस होती है, ये कैसी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मैंने आपको क्या बताया था, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये कैसी क्वांटिटी होती है आपकी, कैसी क्वांटिटी होती है आपकी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होता है, ये कैसी क्वांटिटी होती है आपकी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट को आप एस से डिनोट करते हो, डिस्प्लेसमेंट को आप अगर एस से डिनोट करते हो तो अगर आप डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हो
तो आप डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिनोट करोगे? एस से तो करोगे, लेकिन इसके ऊपर क्या जाएगा? एक एरो आ जाएगा। मैंने आपको कहा था जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनके ऊपर क्या जाता है? एक एरो आ जाता है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को आपका रिप्रेजेंट करता है। आता है आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला है आपका द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट can never be greater than distance। ठीक है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, वो आपके डिस्टेंस से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं कहूं कि आपने डिस्टेंस कवर करी 10 मीटर, ठीक है, और जो आपकी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी, जो आपका डिस्प्लेसमेंट था, वो कितना है? 6 मीटर। ठीक है, तो क्या 6 मीटर 10 मीटर से कभी बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता है। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही बड़ी हो जाएगी तो उसे डिस्प्लेसमेंट थोड़ी कहेंगे, वो तो आपका डिस्टेंस ही हो गया। ठीक है, ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा? डिस्टेंस से बड़ा होगा। इक्वल हो सकता है, ठीक है, इक्वल हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है। इक्वल हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव while displacement can be positive and negative। ठीक है, जो आपका डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, अगर आप यहां से और यहां तक चल रहे हो, ठीक है, यहां से और यहां तक चल रहे हो, तो आपने 10 मीटर ही तो कवर किया होगा। ठीक है, तो 10 मीटर ही तो कवर किया होगा। ऐसा तो आप कह नहीं सकते -10 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये कैसी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। बॉडी ने टाइम के साथ क्या कर रखा है? ट्रेवल तो कर ही रखा है, आपने डिस्टेंस तो कवर कर ही रखा है। ठीक है, तो जो आपका डिस्टेंस होगा ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिपेंड्स अपॉन दी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर यहां से और यहां तक जा रहा है तो यहां से वापस आते समय क्या होगा? माइनस का साइन आ जाएगा। अगर यहां से यहां ए बी है तो वापस आते समय क्या हो जाएगा? -AB आपका हो जाएगा। ये पाथ पे डिपेंड करता है। आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ये पाथ पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। आप आगे की तरफ गए, पीछे की तरफ, ये डिपेंड करेगा। अब जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि द डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 इवन इफ द डिस्टेंस इज नॉट 0। और इसे हम सबसे पहले एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, तो पहले पॉइंट को लिख लेते हैं। द डिस्प्लेसमेंट, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। द डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 इवन इफ द distance is
नॉट जीरो। ठीक है, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर आपका डिस्टेंस जीरो नहीं है। ठीक है, जब जिस समय आपका डिस्टेंस जीरो नहीं है उस समय आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे? ठीक है, लेट्स सपोज ऐसा था। ठीक है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था, यहां से आपकी रेस क्या हो रही थी, शुरू हो रही थी। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, यहां से रेस शुरू हो रही थी। तो आप क्या करें, यहां से रन करा, आपने भागा। ठीक है, और यहां तक आ गए। ठीक है, तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? आपने डिस्टेंस, मैं डिस्टेंस कह रहा हूं, डिस्टेंस कितनी कवर की होगी? जितना इसका सर्कमफेरेंस होगा 2πr, आपने इतना ही तो कवर किया होगा। ठीक है, आपने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? 2πr। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूं तो इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? आपने इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया था, इनिशियल पॉइंट से आप भागे और वापिस ही अपने इनिशियल पॉइंट पे आ गए। तो यहां पे क्या है, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। इनिशियल क्या है आपका? फाइनल है। तो ये कितना हो जाता है? जीरो। ठीक है, आपने जहां से स्टार्ट किया था आप वहीं पे अगर वापस आ जाते हो तो ऐसे में आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? जीरो हो जाता है। लेकिन आपकी डिस्टेंस क्या होगी? फिर भी उतनी की उतनी रहेगी। आप तो भागे थे ना, आपने तो कवर ही किया था, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन आपकी जो डिस्टेंस है वो उतनी की उतनी ही रहेगी। ठीक है, और एक और इसमें एग्जांपल है, एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, या साइन से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इस पर साइन से देखते हैं कि आपने क्या किया। आप यहां पे खड़े थे। ठीक है, आपने क्या किया, आपने हाथ पे एक बॉल ली, ये बॉल है, और बॉल को ठीक ऊपर फेंका। ठीक है, बॉल को आपने ठीक ऊपर फेंका और ये गई 10 मीटर ऊपर, ये गई 10 मीटर ऊपर। अब क्या हुआ, बॉल जब ऊपर पहुंच गई उसके बाद बॉल क्या गई? नीचे आ गई। तो 10 मीटर ऊपर गई होगी तो 10 मीटर नीचे ही आई होगी। ऐसा तो है नहीं कि 15 मीटर नीचे आ गई होगी, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो आपकी बॉडी जो आपकी बॉल थी वो 10 मीटर ऊपर गई, फिर उसके बाद कुछ समय बाद 10 मीटर नीचे आ गई। क्यों? ग्रेविटी का फोर्स लग रहा था। सो यहां पे क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। तो आपका इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? जीरो। अब अगर मैं आपको यहां पे कहूं कि कैलकुलेट डिस्टेंस, तो आप डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? 10 मीटर पहले ऊपर गई थी, 10 मीटर नीचे आ गई, तो यहां पे आपकी डिस्टेंस क्या हो गई? 20। अगर मैं यहां पे बोलता कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, तो आप डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते? प्लस का 10, ये कैसा है? माइनस का 10, क्या हो जाता? 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, और आपका डिस्टेंस कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस आपका क्या है? 20 आ रहा है। सॉरी, डिस्टेंस क्या आपका? पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है। सो even if the distance is not 0, the displacement can be 0। आपके डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में।